देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। देखो, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे, वो सिंपल इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 10th बेस एग्ज़ाम अगर करोगे बेसिक लेवल, इससे ही काम हो जाएगा। मान लो अब बैंक में आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपने रखा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब आपको बताओ 2 साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आखिरी में अमाउंट क्या हो जाएगा। जो आप स्टार्टिंग में पैसा बैंक में जमा करा रहे हो वो होता है प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो आखिरी में मिलता है वो होता है अमाउंट। जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पे वो एस आई। तो फॉर्मूला क्या है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू डी। पी है 1000, आर है 10, टाइम है 2, और ये 0 से 0, ये 2 0, क्या आएगा? 200 आंसर, 200 सिंपल इंटरेस्ट। और अगर अमाउंट फाइंड करना हो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे तो सिंपल होगा। प्रिंसिपल अगर 1000 है तो इसमें ये 200 ऐड करो, ये आएगा 1200 अमाउंट। ठीक है, नहीं, अच्छा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर है। देखो, जिस प्राइस पे आप खरीदते हो वो है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे बेचते हो वो है सेलिंग प्राइस। अगर मान लो आपने खरीदी कोई चीज़ 100 रुपये में, बेची 120 की, कितने का फ़ायदा हुआ? कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है कि कितने का, क्या, पहली बात खाली 20% का फ़ायदा हुआ। कैसे? इन दोनों का माइनस करके देख लो, आंसर होगा। अब जैसे मान लो मैंने बोला आपने कोई चीज़ 400 रुपये की ली, अब आपको प्रॉफिट हुआ 30%, ठीक है, बताओ एसपी कितना होगा? क्या करना है फॉर्मूला? 400 का 10% है 40, तो 30% होगा 120। इसमें 120 ऐड करो, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा 520। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सेलिंग प्राइस है, किसी का सेलिंग प्राइस है हमारा 110 रुपये, ठीक है, 110 क्या 1100 रुपये, और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 10%। देखो हम क्या करते हैं, सीपी को मान लो 100, एसपी को मान लो 1100, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रॉफिट हुआ है 10% का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ये हम 1100 नहीं, सॉरी, 10% का फ़ायदा हुआ, तो ये बना 110। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है एसपी की वैल्यू है 1100। अगर मैं इसको 1100 मान लूँ, या 110 को कितने से मल्टीप्लाई किया है? 10 से, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 आंसर होगा।